अब हम एक्सेल की वर्क स्पेस के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेल की किसी भी फाइल को आप वर्कबुक भी कह सकते हैं और इसी तरह आप वर्कबुक के लिए वर्ड फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। हर वर्कबुक का एक स्पेसिफिक नाम होगा। इस टाइम मेरे पास जो वर्कबुक ओपन है वो सेल्स रिपोर्ट 1 के नाम से है। ये नाम आपको आपकी वर्कबुक के बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा होगा। हर वर्कबुक में एटलीस्ट एक वर्कशीट होगी। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा वर्कशीट्स भी हो सकती हैं इसमें। मेरे पास इस टाइम 3 वर्कशीट्स जो हैं वो एक्टिव हैं सेल्स रिपोर्ट 1 वर्कबुक में। ये शीट्स आपको नीचे टैब्स की फॉर्म में नज़र आ रही होंगी आपके एक्सेल की बॉटम पे। बिल्कुल आप इधर मज़ीद शीट्स ऐड भी कर सकते हैं। राइट पे आपके पास एक प्लस का बटन है, अगर आप इसे क्लिक करें तो आपके पास एक नई शीट जो है आपकी वर्कबुक में ऐड हो जाएगी। आप इस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। शीट को डिलीट करने के लिए आपको शीट की टैब पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास मेन्यू ओपन होगा, उसमें डिलीट का ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट करेंगे तो ये शीट डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आप इन शीट्स को मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, इनको रीनेम कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के लिए आपको किसी भी शीट की टैब पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। उधर आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें मूव और कॉपी का ऑप्शन है। आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। आप इन टैब्स को, शीट टैब्स को मुख्तलिफ कलर्स कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी जो शीट टैब्स हैं मेरे पास उनको डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं। इसके अलावा इधर से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं अपनी वर्कशीट पे। अब आप देखें कि आपको जो एक्सेल की ये वर्कशीट है इसमें 2 तरह की डिवीजन्स नज़र आ रही हैं। एक वर्टिकल डिवीजन है और दूसरी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। सारी की सारी शीट इन 2 डिवीजन्स में डिवाइडेड है। हमारे पास जो वर्टिकल डिवीजन्स हैं एक्सेल में हम इन्हें कॉलम्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स हैं इन्हें हम रोज़ कहते हैं। एक्सेल में वर्टिकल डिवीजन्स या कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स या रोज़ को जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप अपनी एक्सेल शीट में कहीं भी अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं या आप अपनी एरो कीज़ यूज़ करते हैं और नेविगेट करते हैं अपनी वर्कशीट में तो आपको एक सिलेक्शन बॉक्स नज़र आ रहा है। ये सिलेक्शन बॉक्स जो है एक्सेल में एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल एक्सेल की किसी भी वर्कशीट का बेसिक यूनिट है और ये एक कॉलम और एक रो के ओवरलैप करने से क्रिएट होता है। हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो डिपेंड करता है वो किस कॉलम और किस रो में फॉल कर रहा है। अब अगर आप देखें जो हमारे पास इस टाइम सिलेक्टेड सेल है वो कॉलम के में फॉल कर रहा है और रो 5 में फॉल कर रहा है, तो इसका स्पेसिफिक एड्रेस हमारे पास क्या होगा, K5। ये एड्रेस आप अपनी शीट के लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स में भी देख सकते हैं जिसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी एरो की से इस सिलेक्शन बॉक्स को मूव करेंगे तो नेम बॉक्स में जो एड्रेस आ रहा है आपके पास सेल का वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम सेल्स चेंज करते जा रहे हैं। तो जिस सेल में होंगे नेम बॉक्स उस सेल का जो स्पेसिफिक एड्रेस है वो आपको दिखाएगा।